अजमेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली गेट निवासी एक पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती गलत कृत्य करवाने का आरोप लगाया और जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पति और सास के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। पीड़िता ने बताया कि वह दिल्ली गेट अजमेर की रहने वाली है और तलाकशुदा है। तलाक होने के बाद उसकी लाखन कोटड़ी निवासी अकरम खान से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि अकरम खान ने उन्हें धीरे धीरे अपने विश्वास में लिया और उनसे निकाह कर लिया, जबकि अकरम खान पहले से ही शादीशुदा था और 2 पत्नियों को पहले ही छोड़ चुका था। इस बात की भनक उसने पीड़िता को नहीं लगने दी। जब पीड़िता और अकरम खान का निकाह हुआ तो कुछ दिनों बाद उन्हें पूर्व में हुई 2 शादियों का मालूम पड़ा। शादी के कुछ दिन बाद ही अकरम की मां द्वारा उनके साथ गाली गलौज व मारपीट शुरू कर दी गई। उनका कहना था कि उसके बेटे ने सिर्फ अपने अय्याशी और गलत कृत्य करवाने को लेकर ही उससे शादी की है। जब पीड़िता ने इस बात का विरोध जताया तो उसके पति अकरम द्वारा उसकी 2 बेटियों को जान से मारने की धमकी दी गई व बुरी तरह उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही धमकी दी कि अगर उसने उनके कहे अनुसार काम नहीं किया तो वह उसकी दोनों बेटियों को मार देगा, जिसके चलते उन्हें मजबूरन अन्य व्यक्तियों के साथ गलत कृत्य करना पड़ा। इस सबसे परेशान होकर पीड़िता ने जिला अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पति और सास के खिलाफ शिकायत दी और उचित कार्रवाई करने की मांग की। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। उसने पहले मुझसे शादी करी। उसने मेरे 2 बच्चे, दोनों लड़की, एक 4 साल की, एक 2 साल की है। उसने ये विश्वास दिलाया कि दोनों बच्चे मैं लूँगा, उनकी परवरिश करूँगा। और मेरी शादी नहीं, उसकी 2 शादी पहले से हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था। अब मैंने शादी कर ली, फिर उसके घर पे गई तो उसकी माँ मेरे ऊपर जुल्म अत्याचार करने लगी। मेरे बच्चों का दूध छीन लेती थी, मुझे खाना नहीं देती थी, बोलती थी तो मेरा बेटा तुझे अय्याशी करने के लिए लेके आया, 2 पहले भी लेके आया था, अब तुझे भी अय्याशी करने के लिए लेके आया है। उसके बाद नहीं बोलती लोगों के पास जा, लोगों के साथ जाके सो, मुझे पैसे ला के दे, मैंने मना कर दिया। फिर मैं रात में सो रही थी एक बार 5 जनवरी को, फिर वो 2 आदमी को लेके आ गया मेरा पति। दारू पी के खुद आया, 2 आदमी को लेकर उसने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए मेरे पति ने। और मेरी सास ने दोनों बच्चे मेरे पकड़ लिए, गर्दन पर उसकी चाकू रख दिया। अगर इनके साथ नहीं सोएगी तेरे दोनों बच्चों को जान से मार देंगे, छस्ती नीचे फेंक देंगे। मुझे मजबूरन उनके साथ करना पड़ा, जो उसने कहा सब कुछ मैं उनके साथ करी। अब उसके बाद जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसने मेरी वीडियो बना ली, उसने कहा मैंने तेरी वीडियो बना ली है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और मैं थाने के अंदर भी दरगाह थाने गई, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी मेरी। उसके बाद बोलती मैं यहाँ की डॉन हूँ और दरगाह थाने मेरी जेब में रहते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। SP कलेक्टर साहब से मिलने आई हूँ। यहाँ पे भी कि अंदर कहने कि अब वहाँ पे जाओ, थाने से कार्रवाई नहीं हो रही, हम क्या करें, वहीं पे जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल। मैं बच्चों को इधर उधर भटक रही हूँ। रहने वाला है? जैन पंडाल। पहले आपकी शादी कहाँ हुई थी? पहले मेरी शादी हुई थी यहाँ पे मुस्लिम मची मोहल्ले में, वहाँ हुई थी। उससे तिलाक हो गया मेरा, 8 महीने हो गए इस बात को। उससे तो कोई, उसने मेरी वीडियो बना ली कि वायरल करेंगे, जान से मारने की धमकी दे रहा है, घर से बाहर निकलेगी तेरे पर तेजाब फेंक देंगे, तुझे जान से मार देंगे, दोनों बच्चों को मार देंगे। सास मेरे पर बहुत जुल्म अत्याचार करती थी, वहाँ पे मारती थी, पीटती थी, कमरा बंद कर देती थी। वहाँ से फिर मैं 23 जनवरी को निकली, उन्होंने मेरे साथ ये सब करा 5 जनवरी को, फिर मैं वहाँ से 23 जनवरी को निकली। ताला लगा के रखती है। उनको सजा तो यही मांग है मेरी, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरी बच्ची के साथ तो बहुत जुल्म करते हैं ये लोग, क्योंकि बिना बाप की बच्ची है, बाप तो है ही नहीं, एक भाई है कमाता है, और जो गुजारा करते हैं, किराए के मकान पर रहते हैं। इतना कुछ देने के बाद भी फिर भी मेरी बच्ची के साथ इस तरह से जुल्म करते हैं। पूरा दहेज दिया, दरगाह थाने में गई तो हमारे को भगा दिया, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर भी हमने पहले रिपोर्ट दी एक बार, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम तो मदद मांगने के लिए आए, कहाँ जाए? अब बताइए किससे मदद मांगे हम जाके? मेरे बच्चों को धमकी देते हैं कि इसको जला देंगे, तेजाब फेंक देंगे, बाहर नहीं निकल सकती घर से। दोनों बच्चों के ऊपर मतलब इतना जो दूध में वो नमक डाल देती है, वो डाल देती है, वो क्या बोलते हैं, ताला लगा देती है। मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, मेरी बच्ची वहाँ जाएगी नहीं, इसको जो हमारा सामान है जो दिया है वो मिलना चाहिए, और इसका मतलब खर्चा मिलना चाहिए बस। दोनों बच्चे उसने ली थी शादी, दोनों बच्चे उसने बोले थे कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, अब कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ।